शिविका और आप देखना शुरू कर चुके हैं शिविका न्यूज बड़ी, जहां आपको मिलती है हर खबर खास, नो बकवास। आज तारीख है 19 दिसंबर और दिन है सोमवार यानी मंडे। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं देश और दुनिया की खास खबरों पर। पहली खबर है, तवांग में भारत और चीन सेना के बीच झड़प के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नॉर्थ ईस्ट में मेघालय और त्रिपुरा पहुंचे। वे रविवार को शिलोंग में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के 50 साल पूरे होने पर गोल्डन जुबली कार्यक्रम में शामिल हुए। मोदी इस कार्यक्रम में मेघालय की ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर पहुंचे। इसके बाद पीएम मोदी ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में रोड शो भी किया। मोदी जी ने अगरतला में 4350 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं अगली खबर देखिए, पंजाब बॉर्डर पर धुंध का फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी तस्कर लगातार अपनी नापाक कोशिशों को अंजाम देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बीते शनिवार को भी गुरदासपुर सेक्टर में ड्रोन मूवमेंट हुई। बीएसएफ जवानों ने फायरिंग कर ड्रोन को खदेड़ दिया, जिसके बाद इलाके में सर्च अभियान भी चलाया गया। अगली खबर है, भारतवंशी लियो वराडकर यूरोपीय देश आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए। भारत के मुंबई में रहने वाले उनके पिता अशोक 1973 में आयरलैंड शिफ्ट हो गए थे। दूसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर आपको बधाई। आयरलैंड के साथ ऐतिहासिक संबंधों, साझा संवैधानिक मूल्यों और बहुआयामी सहयोगों को मैं बहुत महत्व देता हूं। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए साथ मिलकर हम काम करेंगे। तो दोस्तों, यह हम सब भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। तो आपने इस वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों का ग्रीन कार्ड मिलने का सपना फिर टूट गया। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ईगल एक्ट को वोटिंग से पहले ही खारिज कर गिरा दिया। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने बड़े धड़े में इसका विरोध किया। नेताओं ने कहा कि इस एक्ट के लागू होने से भारतीयों और चीनी नागरिकों का अमेरिका में दबदबा और बढ़ जाएगा। हर देश के लिए ग्रीन कार्ड का कर्मचारी आधारित 7% कोटा तय है। ईगल एक्ट इस कोटा को 15% तक कर देता है। इससे पहले आओ और पहले पाओ प्रणाली से भारत के लोगों को आसानी से ग्रीन कार्ड मिल पाएगा। फिलहाल भारतीयों के लिए ग्रीन कार्ड की वेटिंग 90 साल है, जो 2030 तक 458 साल हो जाएगी। ऐसे में इस एक्ट को खारिज किया जाना अमेरिका में भारतीयों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। अगली खबर देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब देश के विजन की बात की है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को भगवान ने देश सुधारने के लिए बनाया है। हमारा विजन पार्टी नहीं, देश है। उन्होंने यह भी दावा किया कि 2027 में गुजरात में उनकी सरकार होगी। रविवार को आम आदमी पार्टी की नेशनल काउंसिल मीटिंग हुई। इस दौरान केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि आप इकलौती पार्टी है जो 10 सालों में नेशनल पार्टी बन गई। वहीं अगली खबर है, हरियाणा में करनाल नेशनल हाईवे 44 पर धुंध की वजह से 3 जगहों पर 3 सड़क हादसे हुए। तीनों जगहों पर 30 गाड़ियां आपस में भिड़ गई, जिसमें 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अगली खबर है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय जवानों पर विवादित बयान देकर भाजपा को उन पर हमला करने का मौका दे दिया है। भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया। आइए सुनते हैं कि जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को लेकर क्या कहा। जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। भारत की सेना अद्भुत शौर्य और पराक्रम की प्रतीक है। जब जब देश पर संकट आया है, भारत की सेना मुस्तैदी के साथ देश की सेवा और रक्षा में लगी रही है। हम सब लोग जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU साइन किया, और हम यह भी जानते हैं कि चीनी दूतावास ने राजीव गांधी फाउंडेशन को किस तरीके से आर्थिक मदद और फंडिंग की है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी बार बार चीनी भाषा और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। वही अगली खबर देखिए, राहुल गांधी की यात्रा के 100 दिन शुक्रवार को पूरे हो गए। 150 दिनों के इस बड़े सफर के बाद अब बचे 50 दिन और उसके बाद का पूरा खाका कांग्रेस ने खींच लिया है। माना जा रहा है कि राहुल की इस यात्रा के बाद प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ चुनावी समर में उतरेंगी। कांग्रेस से जुड़े नेताओं का कहना है कि इस यात्रा के बाद कांग्रेस आक्रामक रूप से चुनावी राज्यों में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएगी। वही उत्तर प्रदेश से खबर देखिए, मुख्यमंत्री योगी ने नियुक्ति पत्र पाने वाले सहायक अध्यापकों व प्रवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप कोशिश करें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर नवाचार तैयार करें। हमें हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखना होगा। इससे समस्याओं का समाधान भी होगा, आपका सम्मान भी होगा। आप सभी नवनियुक्ति युवाओं को मेरा कहना है कि आप नियुक्ति के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग के चक्कर में मत पड़ना। आपको अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना चाहिए। वहीं हरियाणा से खबर है, भारतीय किसान यूनियन ने पानीपत किसान भवन में प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया। गन्ना आंदोलन के तहत गन्ने की फसल के दाम न बढ़ने के कारण किसान प्रदेश भर के शुगर मिल के बाहर 25 दिसंबर को सड़क जाम
करेंगे। बैठक की अध्यक्षता रतन मान ने की। रतन मान ने बताया कि किसानों की मांग पूरी न होने के बाद प्रदेश भर में किसानों ने गन्ना आंदोलन छेड़ा है। आइए अब जानते हैं बिजनेस सेक्टर से जुड़ी कुछ खास खबरें। पहली खबर है, ऑनलाइन ऑर्डर पर फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी स्विगी ने वर्ष 2022 में सबसे ज्यादा ऑर्डर देने वाले ग्राहकों की सूची जारी की है। यह लिस्ट स्विगी की ओर से हर साल जारी की जाती है। इस लिस्ट से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। स्विगी की ओर से जारी इस लिस्ट के अनुसार बेंगलुरु के एक व्यक्ति ने 16 लाख रुपए के ग्रोसरी आइटम ऑर्डर कर दिए हैं। यह स्विगी प्लेटफॉर्म पर किसी भी सिंगल यूजर की ओर से ऑर्डर की गई सबसे बड़ी राशि है। ये ऑर्डर स्विगी इंस्टामार्ट पर किए गए हैं। इसके अलावा स्विगी की यह लिस्ट यह भी बताती है कि एक व्यक्ति ने एक ही ऑर्डर 75,378 रुपए का किया, जबकि एक अन्य ग्राहक ने अपने कर्मचारियों के लिए एक ही बार में 71,229 रुपए के बर्गर और फ्रेंच फ्राइज मंगाए। वहीं अगली खबर देखिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में किसी भी सामान पर टैक्स नहीं बढ़ाया गया है। इसके साथ ही जीएसटी काउंसिलिंग ने कारोबार को सुगम बनाने के लिए आपराधिक कार्रवाई करने में ढील दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को काउंसिलिंग की 48वीं बैठक ऑनलाइन हुई। निर्मला सीतारमण ने बताया कि समय की कमी के कारण जीएसटी परिषद के एजेंडे में शामिल 15 मुद्दों में से 8 पर ही फैसला हो सका। पहले 1 करोड़ रुपए से अधिक के टैक्स चोरी मामले में आपराधिक मामले दर्ज करने की व्यवस्था थी, लेकिन अब इसे 2 करोड़ रुपए कर दिया गया है। आइए अब जानते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ खास खबरें। पहली खबर है, दिग्गज टेक गूगल ने अपने ब्राउजर गूगल क्रोम पे एक नया फीचर जोड़ा है। अब गूगल क्रोम किसी भी प्रोडक्ट की कीमत में गिरावट की जानकारी यूजर को भेजेगा। साथ ही यूजर को प्रोडक्ट की कीमत देखने के लिए बार-बार पेज को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमेरिकी टेक कंपनी गूगल के एक ब्लॉग पोस्ट में इसकी सुविधा की जानकारी दी है। गूगल ने बताया कि अभी यह सुविधा सिर्फ अमेरिका में उपलब्ध है। कंपनी के मुताबिक यूजर्स को प्रोडक्ट की कीमत में गिरावट की जानकारी पाने के लिए गूगल क्रोम में ईमेल या मोबाइल पर प्राइस ड्रॉप अलर्ट का विकल्प चुनना होगा और क्रोम एड्रेस बार में ट्रैक प्राइस को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद प्रोडक्ट की कीमत के अपडेट उन्हें मिलने लगेंगे। आइए अब नजर डालते हैं स्टूडेंट से जुड़ी खास खबरों पर। पहली खबर है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय ने ऑड सेमेस्टर परीक्षा 2022-23 के पंजीकरण की अंतिम तिथि को एक बार फिर से 25 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया है। स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएट के उम्मीदवार जो रेगुलर और ओवर एग्जाम दे रहे हैं, उन्हें ईआरपी की वेबसाइट erp.aktu.ac.in पर लॉगिन कर AKTU परीक्षा फॉर्म भरना होगा। विश्वविद्यालय को AKTU आवेदन की समय सीमा को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों और संस्थानों से पत्र प्राप्त हुआ था। उम्मीदवार अब ऑड सेमेस्टर शुल्क का भुगतान 20 दिसंबर 2022 तक कर सकेंगे। उसके लिए उन्हें ERP पोर्टल के माध्यम से भुगतान करना होगा। वहीं अगली खबर देखिए, राजस्थान मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट ने 3114 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इनमें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 1155, सहायक रेडियोग्राफर के 1015 और लैब टेक्नीशियन के 1044 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 18 से 40 साल की उम्र के उम्मीदवार 23 दिसंबर से 29 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बता दें कि राजस्थान मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट ने सीधी भर्ती निकाली है, जिसके लिए अभ्यर्थी को कोई एग्जाम फाइट नहीं करना पड़ेगा। अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर किया जाएगा। आइए अब जानते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें। पहली खबर है, भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट 188 रनों से जीत लिया है। टीम ने सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। जीत के हीरो चाइना मैन गेंदबाज कुलदीप यादव और अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा रहे। कुलदीप प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उन्होंने 40 रन बनाने के साथ साथ दोनों पारियों में 8 विकेट चटकाए, जबकि पुजारा ने पहली पारी में 90 और दूसरी पारी में नाबाद 102 रन बनाए। अगली खबर है, टाटा स्टील कोलकाता 25K के 7वें संस्करण में पुरुषों और महिलाओं की इंडियन एलीट वर्क में उत्तर प्रदेश के धावकों ने सिक्का जमाया है। पुरुषों के 25K में उत्तर प्रदेश के अमेठी में जन्मे अभिषेक पाल ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि महिलाओं में मोनिका और रेणु सिंह ने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। आइए अब नजर डालते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। पिछले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार के दक्षिणी द्वीपों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश हुई। दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश हुई। बाकी देश में मौसम शुष्क बना रहा। मराठवाड़ा, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर रहा। हिमाचल प्रदेश और सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री अधिक रहा। पंजाब और त्रिपुरा में 1 या 2 स्थानों पर घने से ज्यादा कोहरा रहा। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों में 1 या 2 बार भारी बारिश के साथ साथ हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिण आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हल्की बारिश हो सकती है। तीव्रता धीरे धीरे बढ़ेगी और 20 से 22 दिसंबर के बीच तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। 20 से 22 दिसंबर के बीच दक्षिण आंध्र प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। केरल में 21 दिसंबर से हल्की बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों और उत्तरी राजस्थान में 1 या 2 स्थानों पर शीतलहर की स्थिति रहने की संभावना है। तो आज की खास खबरों का सिलसिला यही समाप्त होता है। अब आपके लिए एक सवाल,
सवाल, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। सही जवाब देने वालों को हमारी टीम द्वारा रैंडमली सिलेक्ट कर उचित इनाम दिया जाएगा। हर दिन देश और दुनिया की खास खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपने शिविका न्यूज बड़ी को तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।